टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। झालावाड़ हादसे को लेकर उदयपुर में भीम आर्मी ने किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री और सीएम के फूके पुतले। उदयपुर रेंज में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। एक दिन में 1200 अपराधियों पर हुई कार्रवाई। 85 वांछित आरोपी हुए गिरफ्तार। उदयपुर के सरकारी स्कूल की छत भरभरा कर गिरी। बड़ा हादसा होने से टला। ग्रामीणों की चेतावनी को किया गया था नजरअंदाज। उदयपुर पुलिस ने किया नकबजन गैंग का पर्दाफाश। 2 शातिर बदमाश हुए गिरफ्तार। 8 वारदातों को दिया था अंजाम। झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब उदयपुर में भीम आर्मी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूंकते हुए घटना के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान वल्लभनगर की हालिया दुर्घटना का भी जिक्र किया गया। राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्कूल की छत गिरने से हुई मासूम बच्चों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इसी मामले को लेकर सोमवार को उदयपुर में भीम आर्मी ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही दोनों नेताओं के पुतले फूंककर अपना आक्रोश जताया। भीम आर्मी के प्रवक्ता अनिल पनोर ने कहा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सरकार की लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर स्कूलों के रखरखाव के लिए जो बजट जारी होता है वह कहां चला जाता है। हादसे की जिम्मेदारी सिर्फ एक शिक्षक पर डाल देना कहां तक सही है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर, शिक्षा अधिकारी और प्रशासन की जवाबदेही तय होनी चाहिए। पनोर ने वल्लभनगर की उस दुर्घटना की भी याद दिलाई जो रविवार को स्कूल बंद होने के कारण टल गई थी। उन्होंने कहा यदि सरकार समय रहते चेतती है तो झालावाड़ जैसा दुखद हादसा नहीं हो पाता। भीम आर्मी ने मृतक बच्चों के परिवारों को उचित मुआवजा, एक परिजन को सरकारी नौकरी और घायल बच्चों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाए जाने की मांग की। साथ ही संभाग के सभी स्कूलों की इमारतों की तत्काल जांच और मरम्मत की मांग भी उठाई गई। भीम आर्मी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश में तेज किया जाएगा। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बचनलाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 8-8, 10-10 बार स्कूलों की जो जर्जर हालत है उसका ज्ञापन एप्लीकेशन देते हुए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री केवल खरीदी करने के लिए शिक्षक को कर देते हैं। जब शिक्षक का कोई रोल है, शिक्षक का क्या रोल है उसमें? कहाँ है वो इंजीनियर? कहाँ है वो अधिकारी? कहाँ है जिन्होंने वो ये मरम्मत का कार्य, जो मरम्मत के नाम से पैसे पास हुए वो कहाँ गए? वहाँ के एमपी एमएलए कहाँ गए? वहाँ के जनप्रतिनिधि कहाँ गए? और एक शिक्षक को आप निलंबित कर रहे हो और उन मासूम बच्चों का जो गुजरे हैं उनके प्रति उचित मुआवजा दिया जाए और मुआवजा समान रूप से जैसे मुआवजा आप देते हो वैसे उनको मुआवजा और घायलों को भी मुआवजा दिया जाए और उनके प्रति एक नौकरी दी जाए उनके परिवार में उनकी आर्थिक हालत देख के। और सारे जितने भी संभाग में स्कूलें हैं उनको तत्काल स्वभाव से लेके जर्जर की जो स्थिति है उनको सही किया जाए। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर रेंज में रविवार को अपराध के खिलाफ पुलिस का सबसे बड़ा एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इस अभियान में 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने 516 टीमों में बांटकर करीब 3000 ठिकानों पर दबिश दी। इसका मकसद था वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसना। नतीजा ये रहा कि एक ही दिन में 85 वांछित अपराधी पकड़े गए, 329 स्थायी वारंटी अपराधी गिरफ्तार हुए और 724 असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया गया। रविवार को उदयपुर रेंज में पुलिस ने एक व्यापक एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस अभियान के तहत कुल 516 टीमों ने
2500 से अधिक पुलिस कर्मियों ने एक साथ लगभग 3000 स्थानों पर दबिश दी। अभियान की योजना सभी 7 जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने अपने अपने स्तर पर तैयार की। हर जिले में अपराधियों की सूची बनाकर टीमों को टास्क दिए गए और सुबह होते ही दबिश देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। अभियान का असर साफ दिखाई दिया। हत्या, लूट, बलात्कार और मादक पदार्थ तस्करी जैसे गंभीर मामलों में वांछित 85 अपराधी पकड़े गए। इसके अलावा 329 ऐसे अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया जो वर्षों से फरार चल रहे थे और जिन पर कोर्ट द्वारा स्थायी वारंट या उद्घोषणा जारी की गई थी। इतना ही नहीं, 724 असामाजिक तत्वों को भी पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई के तहत पकड़ा जो शांति व्यवस्था में बाधा डाल सकते थे। इस एक दिवसीय अभियान में पुलिस ने अवैध हथियार, मादक पदार्थ और अवैध शराब जैसी सामग्रियों की भी जब्ती की गई। कुल मिलाकर 1200 से अधिक अपराधियों पर कार्रवाई हुई। झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद अब उदयपुर से भी एक भयावह मामला सामने आया है। वल्लभनगर ब्लॉक के रूपावली गांव में रविवार को एक सरकारी स्कूल की छत भरभराकर गिर गई। सौभाग्य से रविवार को छुट्टी थी, वरना दर्जनों मासूमों की जान खतरे में पड़ सकती थी। हैरानी की बात यह है कि शनिवार को ही ग्रामीणों ने स्कूल की जर्जर हालत को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई कदम नहीं उठाया। अब सवाल उठता है कि कब तक बच्चों की जान ऐसे लापरवाह सिस्टम के भरोसे छोड़ी जाएगी। उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र के रूपावली गांव में रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गांव के सरकारी स्कूल की छत अचानक भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि रविवार की छुट्टी थी और स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। हादसे की वजह स्कूल भवन की वर्षों पुरानी और जर्जर स्थिति बताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन को स्कूल भवन की खतरनाक स्थिति को लेकर अवगत करा चुके थे। यहां तक कि हादसे से ठीक एक दिन पहले शनिवार को ग्रामीणों और अभिभावकों ने स्कूल परिसर में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने अधिकारियों को चेताया था कि भवन कभी भी गिर सकता है, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है। उनका कहना है कि यदि यह हादसा सोमवार को होता तो दर्जनों मासूम बच्चे मलबे के नीचे दब सकते थे। उन्होंने स्कूल भवन की तत्काल मरम्मत और नए भवन के निर्माण की मांग की है। यह हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर कब तक हमारे देश के सरकारी स्कूल जर्जर ढांचों में चलाए जाते रहेंगे। क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस योजना है या प्रशासन सिर्फ हादसों के बाद हरकत में आता रहेगा? ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो वे स्कूल को ताला लगाकर आंदोलन करेंगे। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिले के ओगना थाना क्षेत्र में नकबजन गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर 8 से अधिक चोरी की वारदातों का पर्दाफाश किया है। ये आरोपी छत के रास्ते घरों में घुसकर कीमती सामान और हथियारों की चोरी करते थे। इस गिरोह का खुलासा तब हुआ जब एक बुजुर्ग महिला के घर से चांदी, सोना, नकद और लाइसेंस बंदूकें चोरी हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी और आम सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के ओगना थाना क्षेत्र में नकबजन गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 8 से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। मामला 12 जुलाई की रात का है। डाबरा पंचायत समिति समीजा निवासी भूरी लाल कुमार ने रिपोर्ट दी कि उसकी दादी जरावी बाई के घर में चोरी हो गई। रात को 4 अज्ञात बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे और बुजुर्ग महिला को डरा धमकाकर घर से चांदी के आभूषण, सोने की नथ और टॉप्स, 7,000 रुपए नगद और लाइसेंसी बंदूकें और मोबाइल लेकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने विशेष टीम का गठन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और डीएसपी नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी राम अवतार और उनकी टीम ने तकनीकी व आम सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाशी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने होमाराम और लालू उर्फ ललित को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने न केवल इस वारदात को स्वीकारा बल्कि यह भी खुलासा किया गया कि उन्होंने क्षेत्र में पहले भी कई घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है।
फिलहाल पुलिस इनसे और भी वारदातों की सुराग तलाश रही है और आगे की पूछताछ जारी है। उदयपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए जिले के 4 थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की। बेकरिया, खेरवाड़ा, सूरजपोल और मांडवा थानों की पुलिस टीमों ने अलग अलग जगह दबिश देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे कुल 31 किलो गांजा, 200 ग्राम डोडा चूरा, 35,000 रुपए नकद और 2 वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई, जिसमें टीमों ने सूचना और तकनीकी साधनों की मदद से तस्करों को पकड़ा। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बेकरिया, खेरवाड़ा, सूरजपोल और मांडवा थाने में दबिश देकर 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। थाना बेकरिया की टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और सीओ राजेंद्र सिंह के सुपरविजन में 18 किलो गांजा और एक इको गाड़ी जब्त की गई। साथ ही 2 आरोपियों विनोद और ललित को गिरफ्तार किया, जो भिलवाड़ा के रहने वाले हैं। इसके अलावा खेरवाड़ा थाना पुलिस ने मोहम्मद इकबाल नामक तस्कर को पकड़ा, जिसके कब्जे से 620 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसी अभियान के तहत सूरजपोल थाना पुलिस ने सुरेश कुमार को डोडा चूरा की तस्करी की तैयारी करते समय पकड़ा। उसके पास से 200 ग्राम डोडा चूरा और 35,000 रुपए नकद मिले। मांडवा थाना की कार्रवाई में गुलाब सिंह और राजू लाल को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 11 किलो 600 ग्राम गांजा और एक कार बरामद हुई है। इन सभी मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और आगे की पूछताछ जारी है। राजसमंद जिले के आमेर तहसील में कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम पशुपतिनाथ मंदिर आड़ावाड़ा आश्रम परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने माहौल को जोशीला बना दिया। मुख्य अतिथि विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। सम्मेलन में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण और प्रतीक्षालय का लोकार्पण भी किया गया। कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आमेर तहसील में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम आड़ावाड़ा आश्रम स्थित पावन पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने जब मंच से संबोधन किया तो कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। राठौड़ ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है और आगामी विधानसभा चुनावों में हर बूथ से जीत सुनिश्चित करनी है। उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। सम्मेलन में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी गया। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए बने प्रतीक्षालय का विधिवत लोकार्पण कर जनसेवा का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम के आयोजन में भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष और सेलागुड़ा पंचायत के प्रशासक गंगा सिंह चुंडावट की अहम भूमिका रही। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और जनप्रतिनिधियों का आभार जताया और कहा कि यह सम्मेलन पार्टी की एकजुटता का प्रतीक है। इस आयोजन को आगामी चुनावों की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। झालावाड़ हादसे को लेकर उदयपुर में भीम आर्मी ने किया प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री और सीएम के फूके पुतले। उदयपुर रेंज में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, एक दिन में 1200 अपराधियों पर हुई कार्रवाई, 85 वांछित आरोपी हुए गिरफ्तार। उदयपुर के सरकारी स्कूल की छत भरभरा कर गिरी, बड़ा हादसा होने से टला, ग्रामीणों की चेतावनी को किया गया था नजरअंदाज। उदयपुर पुलिस ने किया नकबजन गैंग का पर्दाफाश, 2 शातिर बदमाश हुए गिरफ्तार, 8 वारदातों को दिया था अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।